वेट, सॉरी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। सॉरी, वेट। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस ऑनलाइन सत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम छठ गोस्वामी जी के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जीवन, उनकी कथाएं अनंत हैं, पर उसमें से एक छोटा सा बिंदु, जिस प्रकार से समुद्र इतना विशाल है, उसकी एक ड्रॉप मात्र का भी कुछ मात्र ही मैं शेयर कर पा रही हूँ। आज हम चर्चा करेंगे श्रील सनातन गोस्वामी जी के जीवन के विषय में, जानने का प्रयास करेंगे कि उनके जीवन में किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और भक्ति और प्रचार का कितना महत्व था। श्रीलपाद सनातन गोस्वामी को ब्रजवासी और ब्रज के आसपास के क्षेत्र के लोग, जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का बहुत सारा पार्ट, जैसे कि ग्वालियर, आगरा, हाथरस इत्यादि इत्यादि जो आसपास के एरिया हैं, वहां पे बहुत जाना जाता है। जो भी कोई ओकेजन होता है ना, उस ओकेजन को पास पास के एरियाज में पहचान लिया जाता है, जाना जाता है। तो सनातन गोस्वामी का नाम बहुत प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं होंगे बहुत अच्छे से, जो उधर के हैं। मुड़िया पूर्णिमा, आषाढ़ पक्ष की जो पूर्णिमा आती है उसे मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन श्री सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव हुआ था। आप कहेंगे तिरुभाव से स्टार्ट कर दिया। नहीं, एक बात बतानी थी कि मुड़िया क्यों बोला, मुंडन क्यों कराया गया। मुड़िया अर्थात मुंडन, हेयर्स को हटा देते हैं जो भी ब्रजवासी होते हैं और जो भी परिक्रमा कर रहे होते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं उस दिन। कहते हैं लाखों लोग आते हैं उस दिन, लाखों लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है, बहुत दुर्लभ हो जाता है वहां पे उस दिन परिक्रमा करना। तो अब क्यों मुड़िया पूर्णिमा और क्यों मुंडन करवाया गया। तो सनातन गोस्वामी जो थे, उनको सभी ब्रजवासी जो थे ना, वो पिता समान मानते थे। इतना स्नेह करते थे सनातन गोस्वामी सभी को। तो कहते हैं ना कि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, निर्मत सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भुवि भुवो भारावहन तारको। तो क्या करते थे कि जो भी लोग होते थे उन सभी को जाके प्रचार करते थे, और उनकी जो परेशानियां होती थी उन सभी परेशानियों को सोल्यूशन देते थे। जैसे सपोज कीजिए कि किसी के यहाँ पे बहुत गरीबी है, उनके पास में पैसे की बहुत परेशानी चल रही है, तो सनातन गोस्वामी ही उनके घर जाते के उनको बताते थे कि आप ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। अभी किसी की गाय मर गई है, किसी की बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से
सनातन गोस्वामी ब्रजधाम में जितने भी लोग हुआ करते थे उन सभी की इस प्रकार से सहायता करते थे। तो ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को पिता समान मानते थे। अब जब पिता चले जाते हैं, धाम वास कर लेते हैं, धाम चले जाते हैं, तो घर वाले बाल हेयर्स कर लेते हैं, शेविंग मतलब सर मुंडवा लेते हैं, सर पर बाल नहीं रखते हैं। उसी के कारण आषाढ़ पक्ष की पूर्णिमा को सभी ब्रजवासी जो हैं वो अपना सर मुंडवा लेते हैं, इसलिए उसको मुड़िया पूर्णिमा कहा जाता है। इतना स्नेह था श्री सनातन गोस्वामी का और ब्रजवासियों का एक दूसरे के प्रति। अब जैसा कि हमने वर्णन किया, सुना श्रीपाद रूप गोस्वामी जी के जीवन चरित्र में, तो स्टार्टिंग का जो था वो लगभग सेम ही है। मैं बहुत ज्यादा दोहराना नहीं चाहूंगी, कुछ रिकैप समझते हुए थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ। सर्वज्ञ जगत गुरु जो थे वो उनके एंसेस्टर्स थे। सर्वज्ञ जगत गुरु क्यों बोला गया उनको? क्योंकि उनको सभी शास्त्रों का ज्ञान था। वो राजा थे, राज ऋषि थे वो, और सारस्वत ब्राह्मण फैमिली से थे और यजुर्वेद के ज्ञानी थे। और उनकी जो पीढ़ियां आई वो भी सब उन शास्त्रों में पारंगत थी। उन्हीं की एक पीढ़ी में 3 पीढ़ी बाद में मुकुंद देव हुए, और मुकुंद देव के पुत्र हुए कुमार देव। कुमार देव का विवाह हुआ रेवती जी से, और उनको 5 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। उन 5 पुत्रों में से 3 पुत्र बहुत प्रचलित हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी जी के विषय में हमने चर्चा की, और अब सनातन गोस्वामी जिनका जन्म सन 1465 में हुआ था, रामकेली में, बंगाल में कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ था। कुछ समय पश्चात उनके पिताजी का वैकुंठ लोक गमन हो गया, और उनका जो ध्यान रखना था, जो उनकी केयरिंग थी, केयर टेकर जो बन गए थे, वो उनके दादाजी मुकुंद देव बन गए थे। और मुकुंद देव जी ने, चूंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और अनुपम बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति के प्रति आकर्षित थे, वे बहुत भाव रखते थे भगवान के प्रति, और बहुत सारी कथाएं श्रवण करना और जो भी नियम होते थे उनका पालन करते थे। मुकुंद देव जी को देखकर ये बहुत प्रसन्नता हुई, और उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और अनुपम जी को भेज दिया नवद्वीप पढ़ने के लिए, जहां उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से न्याय शास्त्र पढ़ा और विद्या वाचस्पति से व्याकरण पढ़ा। और विद्या वाचस्पति से ही श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने दीक्षा प्राप्त की थी। अब समय बीतता गया, रामकेली को ही उन्होंने वृंदावन बना दिया था, अनेकानेक कुंड बना दिए, अनेकानेक वृक्ष लगा दिए, जो वृक्ष ब्रज में पाए जाते हैं वही वृक्ष उन्होंने रामकेली में लगा दिए। इस प्रकार से हर पल और हर क्षण सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। अब मुगलों का आतंक बढ़ने लगा था, और मुगल हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बहुत परेशान कर रहे थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की जो बुद्धिमत्ता थी, उसका प्रचार सब जगह फैल गया था कि ये दोनों बहुत ही महान और बुद्धिमान भक्त हैं, सभी लोग इनकी बातें मानते हैं। तो नवाब हुसैन शाह ने सोचा कि अगर इनको मैं अपने यहाँ पर काम पर रख लूं तो सारा ही हिंदू समाज मेरे अधीन हो जाएगा। तो उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बोला कि आप मेरे यहाँ पर आकर नौकरी कीजिए। नहीं माने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी, परंतु जो नवाब हुसैन था उसने
उनको डराया कि बोले अगर आपने नहीं स्वीकार किया तो मैं वैष्णवों और ब्राह्मणों को मार दूंगा। सनातन गोस्वामी जी का जो नाम है, ये इनिशिएटेड नेम है सनातन गोस्वामी, वैसे उनका भौतिक नाम था अमर। तो अब अमर जी जो थे, उनके पास में कोई उपाय शेष ना बचा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास में, और उन्हें नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर नौकरी करनी पड़ी। नवाब हुसैन शाह ने उनको नौकरी पर रखा और उन्हें पोस्ट दी गई प्राइम मिनिस्टर की। इतना बड़ा ओहदा दिया गया, इतना बड़ा सम्मान दिया गया उनको। इस प्रकार से साकर मलिक नाम से उन्हें जानना जाने लगा। क्यों साकर मलिक? साकर मलिक जो एक पोस्ट होती है, उस पोस्ट के द्वारा उनको जाना जाने लगा। अब नवाब के यहाँ पर कार्य कर रहे थे, इस कारण से उन्होंने अपने आप को बहुत ही दीनहीन समझना प्रारंभ कर दिया कि मुझसे से मैं तो बहुत गिरा हुआ और पतित हूँ। देखो, मतलब मैं यवन के यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ और भगवत भक्ति छोड़ दी मैंने। तो अपने आप को वो बहुत निकृष्ट मानने लगे थे, बहुत गिरा हुआ, बहुत पतित मानते थे वो। परंतु उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण नहीं छोड़ा। अब बीच बीच में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखते थे और पत्रों का जवाब मैक्सिमम नहीं आता था, परंतु एक पत्र का जवाब आया जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि आपका व्यवहार इस प्रकार से होना चाहिए जैसे कि एक विवाहित स्त्री अपने घर की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करती है, सारे ही गृह कार्यों को, सारी ही सेवाओं को पूर्णतः सुचारू रूप से करती है, परंतु उसके मन में बसे हुए उस प्रेमी का विचार नहीं त्यागती है, सतत चिंतन करती रहती है उस प्रेमी का। बिल्कुल इसी प्रकार से तुम मेरा सतत चिंतन करते रहो, काम करो तुम उस जगह पर, नवाब हुसैन के यहाँ पर कार्य करो तुम, लेकिन चिंतन मेरा करो। सनातन गोस्वामी को ऐसा जवाब प्राप्त हुआ चैतन्य महाप्रभु से, बहुत प्रसन्न हुए, आज्ञा समझकर वैसा ही पालन करने लगे। अब नवाब हुसैन शाह ने डिसाइड कर लिया कि मैं उड़ीसा पर आक्रमण करूंगा। ये बात रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि हमने अपना पूरा जीवन दे दिया, हमने आपके यहाँ पर नौकरी स्वीकार की, अपना भक्ति पथ त्याग दिया, और अब आप उड़ीसा पर आक्रमण कर रहे हैं। चूंकि उड़ीसा बहुत पवित्र स्थल है। क्यों? क्योंकि वहां पर जगन्नाथ जी हैं। तो बहुत कष्ट हुआ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम इस पद का त्याग कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। दोनों ने निर्णय किया। रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को कहा कि आप बहुत हायर पोस्ट पे हैं, अगर आप चले गए तो नवाब बहुत कष्ट देगा वैष्णवों को और ब्राह्मणों को, हिंदुओं को, तो पहले मैं जाता हूं और सारी व्यवस्था करता हूं। रूप गोस्वामी जी ने जो संपदा थी, उस संपदा का कुछ अंश 10,000 सोने की मुद्राएं एक व्यापारी के यहाँ पर छोड़ दी कि कभी भी
कि मेरे भाई को जरूरत पड़े तो आप उसकी हेल्प कीजिएगा। ठीक है। अब रूप गोस्वामी जी चले गए श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, और सनातन गोस्वामी रुक गए। अभी जा रहे थे नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर नौकरी करने के लिए, परंतु हृदय बहुत द्रवित था, बहुत कष्ट में था उनका हृदय। कैसा कष्ट कि बोले मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, अब रूप भी चला गया और देखो मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी ने भी डिसाइड कर लिया कि अब मैं भी नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर नौकरी नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा मैं। और उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया और अपने घर पर बैठ गए, और घर पर बैठ के उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पठन किया, पाठन किया और लेक्चर्स दिए। तो कहते हैं कि उनके घर पर एक सभा आयोजित होती थी नित्य प्रति। अब जो ये श्रीमद् भागवतम है उसकी भी एक कथा है। एक बार की बात है, कुछ समय पहले सनातन गोस्वामी जी सो रहे थे, निद्रा में थे, और उन्हें स्वप्न आया कि कोई ब्राह्मण, कोई द्विज आए हैं श्रीमद् भागवतम लेकर उनके दरवाजे पर और खटखटा रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी उठे और बोले कि ये कैसा अद्भुत सा सपना था। और अगले ही दिन सुबह जब वो उठे, उस दिन सुबह एक द्विज सत्यता के साथ उनके घर पर आते हैं, नॉक करते हैं और उनको श्रीमद् भागवतम प्रदान करते हैं। देखिए किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम श्री चैतन्य श्री श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी के जीवन में थी, और सनातन गोस्वामी जी निरंतर पठन पाठन करते थे। और अब सनातन गोस्वामी जी ने जाना छोड़ दिया था नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर। नवाब हुसैन शाह करे अरे क्या हो गया, सनातन को आ नहीं रहा है। वो उसने एक वैद्य भेजा और कुछ सैनिक भेजे कि जाओ देख कर आओ क्यों नहीं आ रहा है वो, साकर मलिक को देख कर आओ क्यों नहीं आ रहा वो। कहा ठीक है। आए, वैद्य आए और सैनिक आए। तो वैद्य देखते हैं कि जो सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं और उनको तो घेरे हुए अनेक वैष्णव बैठे हुए हैं, और वहां तो कथा चल रही है। ये कैसा? बोले मुझसे तो बताया गया था कि सनातन की तबीयत ठीक नहीं है। अब आते हैं वैद्य, नवस देखते हैं उनकी, पूरा चेक करते हैं अच्छे से और कहते हैं अरे तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है, तुम तो पूर्णतः स्वस्थ हो। सनातन गोस्वामी को तो पता ही था कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। अब वो वैद्य जाते हैं नवाब हुसैन के पास में और उसको बोलते हैं कि सनातन जो है, साकर मलिक जो है, वो पूर्णतः स्वस्थ है, उसको कोई परेशानी नहीं है। और उसके यहाँ तो भक्तों का जमघट लगा हुआ है, उसके यहाँ तो अनेकानेक भक्त आए हैं जहाँ श्रीमद् भागवतम पर चर्चा हो रही है, प्रवचन दे रहे हैं साकर मलिक। तो नवाब हुसैन शाह को बहुत गुस्सा आया। अब नवाब हुसैन शाह खुद आता है सनातन गोस्वामी के घर पर और सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि मुझे अभी उड़ीसा पर आक्रमण करना है, मेरे पास बहुत कार्य है, तुमको चलना पड़ेगा, क्यों नहीं चल रहे हो तुम? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं
आपको प्रणाम और आपकी नौकरी को प्रणाम। मैं नहीं करूंगा अब आपकी नौकरी, मैंने यह पद त्याग दिया। उन्होंने बोल दिया इस बात को नवाब हुसैन शाह को कि मैं अब आपके यहाँ पर नौकरी नहीं करूंगा। नवाब हुसैन पहले से ही गुस्से में था, क्योंकि रूप गोस्वामी चले गए थे, फिनेंस मिनिस्टर चले गए थे। एक तो फिनेंस मिनिस्टर चले गए और अब प्राइम मिनिस्टर भी जा रहा है, तो बड़ा धक्का लग रहा था उनको। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा आप मुझे जेल में डाल दो या कुछ भी कर दो, मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। देखिए कितनी स्ट्रांगनेस थी उनको भक्ति में, कि हर कष्ट को झेलने के लिए वो तैयार थे। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को नवाब हुसैन शाह ने जेल में डाल दिया। अब कुछ समय तो व्यतीत किया उन्होंने, अब वो जुगाड़ लगाने लग गए। चूंकि रूप गोस्वामी बता कर गए थे कि मैंने 10,000 सोने की मुद्राएं उस व्यापारी को दे रखी हैं, तो उन्होंने कहा कि अब उनका प्रयोग करने का समय आ गया है। तो उस जेल का जो जेलर था शेख हबू, वो जो था वो बहुत ही वफादार था नवाब हुसैन शाह के प्रति। अब सनातन गोस्वामी ने उससे कहा, देखिए कितने झूठ बोले उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को पिंजरे में बंद करके रखना, कैद करके रखना गलत है, अल्लाह तुम्हें सजा देंगे। देखो अब अगर दूसरे पर्सपेक्ट से देखा जाए तो अगर चोर को, जो चोरी जिसने की है, अलग उससे बता रही हूं मैं, उसको अगर दंड ना दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा। अब सनातन गोस्वामी किस प्रकार से अपनी बातें रख रहे हैं, कहते हैं सनातन गोस्वामी कि किसी भी व्यक्ति को पिंजरे में कैद करके रखना या किसी भी जेल में रखना अनुचित है, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेंगे। डरा रहे थे उसको, डराना, ये भी एक पैंतरा उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर बोलते हैं तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मक्का जाना है। मक्का जाना था उनको, ऐसा बोला सनातन गोस्वामी ने उस शेख हबू को, और फिर झूठ बोला। इस प्रकार से अनेकानेक बातें उन्होंने बनाई। बोले मैं तुम्हें ना 7,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। लोभ, लालच, लालच भी दिया उसको। अब वो तो मानने को तैयार ही नहीं था। तो धीरे धीरे करके, ये भी एक टेक्निक है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाया। 7,000, फिर 8,000, फिर 9,000, फिर 10,000 में बात फाइनल हुई। फिर एक और झूठ बोले। अब शेख अबू कहता है कि बोले मैं आपको छुड़ाऊंगा कैसे, भगाऊंगा कैसे मैं आपको। तो उन्होंने कहा ऐसा करना तुम, उस समय के दिनों में ऐसा था कि स्नान, ध्यान, शौच इत्यादि के लिए बाहर जाया जाता था नदी की तरह। तो बोले कि तुम मुझे लेकर जाना और कहना कि नेचर्स कॉल है, और वहां पर थोड़ी देर मुझे रखना, और फिर कह देना कि मैं तो डूब गया। बोले मैं डूब गया ऐसा करके तुम बोल देना उनको, और मैं तो मक्का चला जाऊंगा। एक और झूठ कि बोले मैं डूब गया। इस प्रकार से उन्होंने शेख हबू को मना लिया कि मुझे इस जेल से रिहा करना है, आजाद होना है। तो अगले दिन एज इट इज प्लानिंग के अनुसार उन्हें 10,000 मुद्राएं दे दी गई सोने की, और शेख ने उनको मुक्त कर दिया। अब सनातन गोस्वामी को ये पता चल चुका था कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो प्रयाग में हैं। अब प्रयाग जाने के दो रास्ते थे, एक था राजमार्ग और एक था पहाड़ी पर्वतों के द्वारा जाने का।
तो बोले अगर मैं अच्छे रास्ते से गया तो मुझे कोई भी पहचान लेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, जंगलों जंगलों पहाड़ों के रास्ते से उन तक पहुंचता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब जाते हैं सनातन गोस्वामी जी, और सनातन गोस्वामी अपने संग संग एक ईशान नामक व्यक्ति को लेते हैं, जो भक्त नहीं था पर वफादार था। तो अब पहुंचते हैं, चलते जाते हैं, और पात्रा नामक एक जगह पर रुकते हैं। तब तक अंधेरा हो गया था, रात्रि सायंकाल हो गया था। बोले अब आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि रात का समय आने वाला है, और हो सकता है कि कोई जंगली जानवर हम पर आक्रमण कर दे। तो उन्होंने देखा कि वहां पर कहीं प्रकाश जल रहा है और कोई घर बना हुआ है। तो वहां पर एक जमींदार का घर था। तो वो उस जमींदार के घर पर गए। जमींदार ने उनका बहुत स्वागत किया, बहुत आओ भगत की, ऐसी आओ भगत की जिसको देखकर सनातन गोस्वामी कहें कि बोले ये मेरी इतनी आओ भगत क्यों कर रहा है, इसको क्या आवश्यकता है मेरी इतनी आओ भगत करने की। सनातन गोस्वामी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। अब सनातन गोस्वामी जाते हैं ईशान के पास में, और ईशान को बोलते हैं तुम्हारे पास कुछ है क्या। तो ईशान कहता है नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले सच सच बताओ। तो ईशान कहता है कि मेरे पास में 7 मुद्राएं हैं। तो ये बात सुनकर सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए हमें। इस प्रकार से 7 मुद्राएं ले ली ईशान से उन्होंने, और उस जमींदार को दे दी। अब वो जमींदार बड़ा प्रभावित उनसे। एक तो सनातन गोस्वामी जी के चेहरे का तेज, ऐसा बलिष्ठ, इतना सुंदर उनका शरीर, और इतने सुहृद कि स्वयं ही आकर मुद्राएं दे दी उन्होंने। तो जमींदार ने बताया कि अगर आप मुझे मुद्राएं नहीं देते तो मैं आपको मार देता, कल सुबह मैं आपको मार देता। आपने स्वयं ही मुझे मुद्राएं दे दी हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझे आपका ये व्यवहार, ये उदारता बहुत अच्छी लगी। साथ के साथ उसने ये भी कहा कि बोले आपने मुझे 7 मुद्राएं दी हैं, जबकि आपके पास तो 8 मुद्राएं थी। सनातन गोस्वामी जी को ये सुनकर बहुत कष्ट प्राप्त हुआ, और वो वापस ईशान के पास गए और ईशान से कहा कि तुम्हारे पास एक और मुद्रा है। तो ईशान ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस एक मुद्रा को लो और वापस से राम के लिए चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, अब इससे आगे का पथ मैं खुद तय करूंगा। ईशान को भेज दिया उन्होंने। और जो जमींदार था वो इतना प्रभावित हुआ सनातन गोस्वामी जी के आचार से, उनके व्यवहार से। कहते हैं ना कि हमारा आचार और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सब उससे सीखते हैं, देखते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी के व्यवहार को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ, और सनातन गोस्वामी को उस एरिया के बाहर तक छोड़ने के लिए आया। वो उसका जो एरिया था, जिस जगह पर वो रहता था, उसमें बाहर तक, शहर के बाहर तक उनको छोड़ने आया। इतना सम्मान दिया उसने फिर उन्हें। अब सनातन गोस्वामी बढ़ते हैं आगे, और पहुंचते हैं वे अपने बहनोई के घर पर, जो कि बिहार में स्थित था, जिनका नाम था श्रीकांत। उनके घर पहुंचते हैं, कुछ विश्राम करते हैं, चिंतन स्मरण करते हैं भगवान का, चर्चाएं करते हैं भगवान की, और तत्पश्चात आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं। श्रीकांत जी ने कहा कि कुछ समय तो और रुक जाइए। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं, मैं नहीं रुक सकता हूं, मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाना है। इतना विरह अग्नि था उनके हृदय में कि वो उनसे मिलने जाना चाहते थे।
तब श्रीकांत जी ने उनको एक कंबल दिया, एक बहुत ही सुंदर सा उनको कंबल दिया कि बोले ठंड का समय है, आपको ठंड लगेगी, आप ये कंबल रख लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब सनातन गोस्वामी जंगलों के रास्ते से, पहाड़ों के रास्ते से, आप सोचिए कि जंगल में चलना कितना कठिन होता है, कंकड़ पत्थर कांटे, कितनी सारी परेशानियां, और तो और जीव जंतु, हिंसक जीव। परंतु सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आगे बढ़े, उनकी कथाओं का स्मरण करते जा रहे थे। तो कहते हैं कि अगर जब भी हम किसी लंबी यात्रा पर जाएं तो हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा समय कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता हमें। तो लीला स्थलियों का स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। यही कारण है कि जो महाभागवत होते हैं उनको स्वयं ही वृंदावन कहा जाता है, कि ये स्वयं ही वृंदावन है। अर्थात कि जो भी सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, आचार्यगण हैं, वो सब चलते फिरते वृंदावन हैं, क्योंकि उनके हृदय में सतत चिंतन चलता रहता है, स्मरण चलता रहता है भगवान की लीलाओं का। अब जब झारखंड से होते हुए जा रहे थे सनातन गोस्वामी, तो याद कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु को, कि चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ से गुजरे थे तो किस प्रकार से जो पशु पक्षी थे, जो हिंसक पशु पक्षी थे, जैसे कि शेर, चीता, गीदड़, जो हिंसक पशु थे, वो कितने भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे थे अन्य जानवरों के साथ में। गाय और शेर एक साथ नाच रहे हैं, नेवला और सांप एक साथ नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, मोर भी वहां पर है, तोता भी वहां पर है, सारे जीव वहां पर हैं, बंदर भी है। इस प्रकार से लीलाओं का स्मरण करते करते सनातन गोस्वामी चलते जा रहे थे। अब सनातन गोस्वामी पहुंचते हैं प्रयागराज। सन 1516 की बात है ये। प्रयागराज पहुंचे तो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जी हैं, वो चंद्रशेखर जी के घर पर हैं। वे बहुत महान भक्त से और चैतन्य महाप्रभु की बहुत बहुत सेवा किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया था कि सनातन गोस्वामी आ गए हैं। सनातन गोस्वामी दरवाजे के बाहर बैठे थे और स्मरण कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का, और सोच रहे थे कि वो कब बाहर आएंगे। इतने में ही चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर जी को बोलते हैं, जाओ बाहर जाकर देखो, कोई आया है मुझसे मिलने। चंद्रशेखर जी गए देखने के लिए, देखते हैं कोई नहीं दिखता है वहां पर। कोई एक भिखारी सा कोई व्यक्ति बैठा है गंदे संदे कपड़ों में, उसको तो क्या काम होगा। तो वो वापस से अंदर जाते हैं, कहते हैं कि वहां पे कोई नहीं है, कोई नहीं है वहां पर। तो चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर जी को कहते हैं, नहीं नहीं वापस से जाओ देखो। बोले बस एक भिखारी बैठा है। बोले हाँ हाँ वही भिखारी, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बाहरी चक्षुओं से देख रहे हो, आंतरिक चक्षुओं से देख कर देखो कि वो कौन है। इसीलिए कहा जाता है कि ये मत देखिए कि कितनी उम्र है, क्या वेशभूषा है, बालों का स्टाइल क्या है। स्टाइल बोले तो बाल कटे हैं, बालों में शैम्पू है, बाल शाइन कर रहे हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, या बाल्ड हैं। शरीर पे कपड़ा कैसा है, गंदा मैला कुचैला फटा पुराना है क्या।
कहते हैं कूपीन कंथाश्रितो, कंथा बोले तो फटे हुए कपड़ों की एक गुदड़ी सी बना ली जाती है। अब बताइए, जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस प्रकार से रहना पसंद करते हैं। ये त्याग था, ये वैराग्य था श्री सनातन गोस्वामी का और रूप गोस्वामी का। तो चंद्रशेखर जी को उन्होंने बोला कि आप उनको अंदर ले आइए। चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा श्रीपाद सनातन गोस्वामी को तो गले से लगा लिया, बहुत स्वागत किया उनका, खूब रोए सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु दोनों ही, भगवान और भक्त दोनों ही खूब रोए। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जाओ स्नान करके आओ और अपना सर जो है वो हटा देना, क्लीन शेव कर दे, बाल हटा देना अपने, और थोड़ा दाढ़ी वाड़ी क्लीन शेव करके आना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में ये स्टैब्लिश किया है कि जो सन्यासी, ब्रह्मचारी, कुछ गृहस्थ भी अपने हेयर्स को हटाते हैं। ये प्रथा वो फॉलो हो रही है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये ऑर्डर दिया था सनातन गोस्वामी को कि आप अपने बाल मुंडवा कर आइए, अपना बाल हटा कर आइए। तो इस प्रकार से हम लोग जो फॉलो करते हैं, जो इस्कॉन में फॉलो होता है, वो श्रीपाद चैतन्य महाप्रभु ने जो आज्ञा दी थी सनातन गोस्वामी को, वो फॉलो करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अनेकानेक शास्त्रों से निचोड़ निकाल कर श्री प्रभुपाद जी हमको देकर गए हैं। अब तपन मिश्र और चंद्रशेखर जी के साथ में बोलते हैं कि जाइए आप इनको स्नान करवा कर ले आइए। तो सनातन गोस्वामी जाते हैं गंगा जी पर और स्नान कर कर आते हैं, और वहीं पर वे अपने बाल, दाढ़ी, मूछ सब हटा देते हैं। और अब उनके वस्त्र तो राजसी थे। क्यों राजसी थे? क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर थे और रास्ते में तो कहीं बदले नहीं उन्होंने कपड़े, राजसी वस्त्र थे उनके। तो और उन्होंने पहन भी रखा था, भाई गले में हार है, चूड़ी है, वो सब कड़ा है, वो पहन रखा था। तो वहां पर एक भिखारी बैठा था, उसको वो सब दे दिया उन्होंने और उससे कहा कि तुम अपना ये वस्त्र मुझे दे दो। इस प्रकार से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और कोपिन पहनकर वो जो कंबल था वो अपने कंधे पर रखकर वो चाहे गए चैतन्य महाप्रभु के पास में, प्रणाम किया उनको। चैतन्य महाप्रभु ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि मैंने जो तुमसे कहा था तुमने उस आज्ञा का पालन किया। परंतु एक चीज देख के वो थोड़ा गुस्सा भी हुए। क्या? कि कंबल से अभी भी मोह है तुम्हें। कंबल दिया था उनके बहनोई ने, श्रीकांत जी ने, जो बहुत बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया कंबल था वो। तो बोले कि अभी तक तुमको इस भौतिक वस्तु से आसक्ति है। चैतन्य महाप्रभु के देखने मात्र से सनातन गोस्वामी समझ गए। आज भी कुछ शिष्य हैं जो कि अपने गुरु की आज्ञा, उनकी बात को केवल और केवल मात्र एक इशारे से, बोलना नहीं पड़ता उनको, और समझ जाते हैं वो। प्रणाम है उन सभी आचार्य गणों को जो अपने गुरु की आदेश को, बात को इतने बिना कहे ही जान जाते हैं, समझ जाते हैं। अब सनातन गोस्वामी बाहर गए, वहां पर एक धोबी बैठा था। उस धोबी से कहते हैं कि तुम अपनी ये जो ओढ़ने वाला है ना वो मुझे दे दो। और वो ओढ़ने वाला कैसा था? फटे पुराने जो कपड़े थे ना, उनसे सिल सिल कर उनसे उनको भर के अंदर एक रजाई टाइप की बना दी गई थी। उसको गुदड़ी बोलते हैं, कंथा। तो वो ले लिया उन्होंने और अपना अच्छा कंबल जो था वो दे दिया, त्याग दिया वो।
इस प्रकार से जो सनातन गोस्वामी थे, उन्होंने किसी भी चीज का मोह नहीं रखा अपने जीवन के लिए, और सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 महीनों तक शिक्षाएं प्रदान की। अनेक शिक्षाएं उन्होंने प्रदान की सनातन गोस्वामी को, जिसको सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में लिखा है, दशम स्कंध पर जो टिप्पणी है उसमें लिखा है, और अनेक शास्त्रों में जो कहना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, उसका वर्णन किया गया है। अब समय आ गया था चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी पहुंचने का। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से, चूंकि सनातन गोस्वामी बोले मुझे आपके संग पुरी जाना है, तो बोले नहीं, अभी समय नहीं आया तुम्हारा जगन्नाथपुरी जाने का, तुम ऐसा करो पहले वृंदावन जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने आज्ञा मांगी, प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया उन्होंने, और कहा चैतन्य महाप्रभु से कि आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण सनातन गोस्वामी जी के मस्तिष्क पर, सर पर रख दिए, और सनातन गोस्वामी में शक्ति का संचार हो गया। आप सोचो, भगवान अगर चरण रख दें तो यहाँ की लैंग्वेज में बोले लॉटरी लग गई है। ये भी चरण ही है, पता है ना, ये चरण है। जो टीका हम लगाते हैं, श्री प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया है कि हमारा जो टीका है वो क्यों लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। उनके चरणों को हम अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, और जो ये दिखता है, ये पत्ती सी दिखती है, ये तुलसी है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ये टीका आपको लगाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को अपने मस्तिष्क पर धारण करना चाहिए, उनके चरणों को अपने मस्तिष्क पर धारण करना चाहिए। अब सनातन गोस्वामी जी जाते हैं, वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अनेक जंगलों से, पर्वत पहाड़ों को क्रॉस करते हुए, नदियों को क्रॉस करते हुए वो पहुंचते हैं वृंदावन, और वहां मिलते हैं रूप गोस्वामी से। रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई का स्वागत करते हैं। रूप गोस्वामी 5 वर्ष छोटे थे सनातन गोस्वामी से। दोनों भाई एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और याद करते हैं कि हम भगवान की लीलाओं का स्मरण किस प्रकार से किया करते थे, और अब हम करेंगे, अब हम ब्रज में आ गए हैं। इस प्रकार से वृंदावन में कुछ समय रहे सनातन गोस्वामी। चूंकि यात्रा बहुत बड़ी थी, चले थे वे रामकेली से और पहुंचे हैं वृंदावन। अनेक स्थानों का खाना पीना, रहन सहन के कारण उनके शरीर में कष्ट हो गया। उनको स्किन की एक परेशानी हो गई, एक्जिमा जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा उनके शरीर से खून निकलने लगा और पस बन गया। इस प्रकार से कष्ट पाया श्री सनातन गोस्वामी ने, परंतु भक्ति नहीं छोड़ी। अर्थात हमें भी बहुत कष्ट हैं,
बहुत कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, अनेक अनेक कष्ट हैं। किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई कष्ट, किसी के पास समय ही नहीं है। ऐसा बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है चैंटिंग करने का, मैं कैसे करूं 16 माला। ये हमारा भ्रम है कि हमारे पास समय नहीं है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम समय कैसे निकालें। समय तो मेरे पास भी नहीं था, अब है, कैसे निकाल लिया मैंने। जो बेफालतू की चीजें थी ना, जो फ्रूटफुल नहीं थे, उन सबको हटा दिया। जैसे टीवी, सबसे बड़ा टाइम वेस्ट, सबसे बड़ा टाइम वेस्ट, उससे बड़ा जबरदस्त टाइम वेस्टिंग चीज कोई है नहीं। उन लोगों ने तो अपना सोप प्रोग्राम्स बना दिए, मूवीज बना दी और इंगेज कर दिया, पैसा भी ले रहे हैं हमसे और हमें इंगेज भी कर दिया उन बातों के लिए, उन विषयों के लिए, उन कथाओं के लिए जिनका स्थान ही नहीं है, जो है ही नहीं। कुछ एक हैं, कुछ एक हैं जो सत्य हैं, पर मैक्सिमम मैक्सिमम 99% झूठ है। वो है ही नहीं, वो हुआ ही नहीं कभी। ऐसी ऐसी स्टोरीज, ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स, मूवीज दिखाई जाती हैं जिनका ना सर है ना पैर है, और हम अपना समय उनमें बर्बाद करते हैं। फिर व्हाट्सएप महाराज, वाओ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कितनी सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं हमारे समय को खाने के लिए। उन सबको बंद कर दीजिए। कुछ भक्त हैं, वो तो अपना व्हाट्सएप थोड़ा समय के लिए बंद ही कर देते हैं, बोले थोड़ी देर के लिए खोलूंगी, जो मैसेज आए हैं वो पढ़ूंगी और फिर क्लोज कर दूंगी। ठीक है ना, बहुत अच्छा है। ऐसे ही करके हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन को। भगवत गीता 6th चैप्टर क्या बोलते हैं कि मन को कंट्रोल करो। तो हमें मन को कंट्रोल करना चाहिए। इस प्रकार से मन को कंट्रोल किया गया। अब सनातन गोस्वामी जी जो थे, उनको शरीर में बहुत कष्ट हो गया था। उन्होंने सोचा कि अब मेरा जीवन ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने सोचा मैं पुरी जाता हूँ चैतन्य महाप्रभु से मिलने। तो सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी जाते हैं, पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने। अब जगन्नाथपुरी में तो कितने सारे भक्त थे, बहुत सारे भक्त थे वहां। तो देखो, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, चंद्रशेखर, कितने सारे, बहुत बहुत सारे वहां पर भक्त थे। सब भक्तों ने जब सनातन गोस्वामी को देखा, इतने प्रसन्न हुए, सब बहुत प्रसन्न हुए। और चैतन्य महाप्रभु तो उनको देखकर अश्रु विसर्जन करने लगे, इतना उनको कष्ट होने लगा। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी जो थे, उनका स्वागत किया चैतन्य महाप्रभु ने, हरदास ठाकुर जी ने। और हरदास ठाकुर जी और सनातन गोस्वामी जी नहीं जाते थे टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल वो लोग नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे वो लोग जगन्नाथपुरी टेम्पल? इसलिए नहीं जाते थे जगन्नाथपुरी टेम्पल क्योंकि वो कहते थे कि हम यवन हैं, हमने यवनों के घर का भोजन किया है, हम यवन हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सनातन गोस्वामी तो अपने आप को इतना दूषित मानते थे, इतना दूषित मानते थे कि कहते थे कि जगन्नाथपुरी का जो सिंह द्वार है, वहां पे जो जाने का रास्ता है, तो मैं मेन रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं पीछे के रास्ते से जाऊंगा। तो वो समुद्र के रास्ते से होते हुए फिर जाते थे सिंह द्वार पर, क्योंकि अगर मेन रास्ते से जाएंगे तो जो ब्राह्मण्स हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो भक्तजन हैं, जो सेवा के लिए आ रहे हैं जगन्नाथ जी की, वो मुझसे टच हो जाएंगे। इतनी विनम्रता थी, इतने डाउन टू अर्थ थे सनातन गोस्वामी कि जाते ही नहीं थे वो उधर साइड से, और प्रणाम करके वहां से आ जाते थे वापस, मंदिर में प्रवेश करते ही नहीं थे वे। अब
चैतन्य महाप्रभु जो थे वो हरदास ठाकुर जी के लिए और सनातन गोस्वामी के लिए जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ जी का प्रसाद लाते थे और उन दोनों को पवाते थे, उनको देते थे। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी का बहुत ध्यान रखा चैतन्य महाप्रभु ने। पर सनातन गोस्वामी बहुत कष्ट में थे क्योंकि उनको स्किन प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक दिन परेशान होकर वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि मैं जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आकर अपना अंत कर दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। सीख है। तो चैतन्य महाप्रभु करते हैं, खबरदार, ये जो शरीर है वो तुम्हारा शरीर नहीं है। ये शरीर जो है वो कृष्ण का शरीर है। वो शरीर उन्होंने तुमको दिया है सेवा करने के लिए। तुम इसको छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते अपनी मर्जी के हिसाब से। अर्थात जो लोग सुसाइड करते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, जो लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो उनके मन में ये बड़ा विचार आता है, उनको सोचना चाहिए कि ये जो जीवन है ये हमारा जीवन नहीं है। सबसे पहले तो ये जीवन अगर इस धरा के हिसाब से देखा जाए तो माता पिता का है। क्या होगा उन माता पिता का? और आंतरिक हृदय से देखा जाए तो यह शरीर जो है वो भगवान का है। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये अमानत है किसी की। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को डांटा और कहा कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम इसे त्याग नहीं सकते। सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, और उन्होंने अपने शरीर को त्याग करने का जो विचार था वो त्याग दिया। कुछ समय पश्चात में चैतन्य महाप्रभु ने जो उनका ध्यान रखा था उसके कारण सनातन गोस्वामी ठीक हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आज्ञा देते हैं सनातन गोस्वामी को कि जाओ वृंदावन और रूप की सहायता करो। जो भगवान की लीला स्थलियां हैं उनको खोजो, उनकी पुनः स्थापना करो, ग्रंथों को लिखो और प्रचार करो। ये आदेश दिया सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने। सनातन गोस्वामी की आज्ञा का पालन कर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए सनातन गोस्वामी वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। अब अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वृंदावन में रहे श्रीपाद सनातन गोस्वामी क्या क्या लीलाएं हुई और किन मंदिरों के विग्रहों अर्थात कौन कौन से विग्रह उन्होंने खोजे और श्रीपाद सनातन गोस्वामी का क्या रिलेशन था भगवान श्री कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से, उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ जानने का प्रयास करेंगे उनकी कथाओं के माध्यम से कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने सेवा की, प्रचार कार्य किया। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके अपने हरि नाम अच्छे से करें, चैंटिंग करें अच्छे से। कार्तिक मास चल रहा है, सेल 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 महासेल, सेल का सीजन है ये। भगवान ने ओपन कर दिया है, श्रीमती राधा रानी ने ये ओपन कर दिया है, तो हम सभी को अच्छे से चैंटिंग करनी चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, संगति लेनी चाहिए गुरु और आचार्य जनों की। आप सभी लोगों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगले सत्र में फिर मुलाकात करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।